हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम हुई थी पिछले 2-3 वर्षों में, उसमें से चुने हुए हैं। क्लासिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो लगभग हर एग्ज़ाम में कवर होता है। इससे संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रीज़निंग का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हमारा जो वीडियो टॉपिक है उसमें हमने क्लासिफिकेशन के ऑड वन आउट, जिसमें हमें 4 विकल्प दिए रहते हैं और एक बाकियों से भिन्न होता है, वो सेक्शन चुना हुआ है और इससे संबंधित 10 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस से आपको अभी आने वाली जो एग्ज़ाम्स है सीजीएल की, सीएचएसएल की और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न किससे संबंधित है। पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक बाकियों से भिन्न है। उस शब्द का चयन करना है जो बाकियों से अलग है। तो अब देखो 4 शब्द कौन-कौन से दिए हुए हैं। ज़ील दिया हुआ है, विज़न दिया हुआ है, फरी दिया हुआ है, डिवोशन दिया हुआ है। तो इसमें जो बाकियों से भिन्न है वो हमको देखना है। ज़ील मतलब उत्साह होता है, विज़न मतलब अ, आगे का विज़न या फिर हमारा जो उद्देश्य है उससे संबंधित है। और डिवोशन भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो हमारे किसी कार्य के प्रति दृढ़ता को या फिर संकल्पबद्धता को दर्शाता है। फरी जबकि एक नकारात्मक शब्द है जो ये दर्शाता है कि हम गुस्से में हैं या फिर जल्दबाजी में हैं, उससे संबंधित इमोशंस को ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको नंबर सेट दिए हुए हैं, नंबर युग्म दिए हुए हैं और इसमें जो नंबर्स हैं उसमें एक निश्चित लॉजिक का पालन किया गया है। एक में उस लॉजिक का पालन नहीं है, उसे ही हमें हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। पहले वाले को देखो क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। तो जब भी संख्याओं से संबंधित प्रश्न आए और ये देखने में आए हमारे सामने की संख्याओं में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या फिर भाग या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब देखो 15 और 240 दिया हुआ है, चूंकि 240 15 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो अगर हम स्क्वायर या क्यूब के हिसाब से इसको देखें तो 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225 और 225 में अगर हम फिर से 15 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 240 मिलेगा। मतलब ए और बी करके दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हमने ए के वर्ग में वापस ए जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या बी मिली। यहाँ पे देखो दूसरे ऑप्शन में ये लॉजिक का पालन हो रहा है क्या, 13 और 180 है। 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में वापस हम अगर 13 जोड़ दें तो क्या हमको 180 मिलेगा? जी नहीं, हमको 182 मिलेगा। तो ये वाले में तो इस लॉजिक का पालन नहीं हो रहा। अब देखो इसमें दिया हो रहा है क्या, 11 का वर्ग होता है 121, 121 में वापस 11 जोड़ने पे हमको 132 मिलता है और इसी प्रकार 16 का वर्ग होता है 256 और 256 में फिर से 16 जोड़ने पे हमको 272 मिलता है। तो पहले, तीसरे और चौथे में इस लॉजिक का पालन हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, जो कि बाकियों से भिन्न होगा और हमारा सही उत्तर भी होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारे सामने दिया हुआ है, 4 शब्द फिर से दिए हुए हैं। लेथार्जिक मतलब आलस से संबंधित, पैसिव मतलब ये भी ज़्यादा जो व्यक्ति एक्टिव नहीं हो या रिस्पॉन्स अगर जो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो उसके लिए होता है। और विवैशियस मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्साही या जोश से भरपूर होता है। स्लगिश भी आलस से संबंधित शब्द होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 बाकी 3 से भिन्न है, वही हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 4 लेटर ग्रुप दिए हुए हैं। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ब्रीफ में समझ लेते हैं। ए, बी, सी, डी से लेके एक्स, वाई, जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ए चूँकि पहले स्थान पे होता है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी, सी की 3 हो जाएगी, डी की 4 हो जाएगी। यही क्रम जारी रहेगा। एक्स 24 पे आ जाएगा, वाई 25 पे आ जाएगा और जेड 26 पे आ जाएगा। ये फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू है। इसी प्रकार सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, z चूँकि 26 पे है तो a को अगर हम इसके बाद लिखें तो अब किस पे आ जाएगा, a 27 पे आ जाएगा। तो ये 27 प्लेस वैल्यू हो जाएगी, b की 28 होती है, c की 29 होती है और यही क्रम जारी रहता है।
अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत होती है कभी कभी? देखो ए और जेड, अगर इन दोनों को हम गौर से देखें तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की होती है 26, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। मतलब जब दो लेटर दिए हुए हो, पेयर दिया हुआ हो, उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो, तो हम उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। मतलब यही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अब एच के एन डब्ल्यू को देखो, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, के की प्लेस वैल्यू में एरो लगा देता हूँ, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, उसके बाद एन होता है हमारा 14 पे और क्यू होता है हमारा 17 पे, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, यू होता है हमारा 21 पे और वाई होता है हमारा 25 पे, जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे, पी आ गया 16 पे, टी आ गया 20 पे, एक्स आ गया 24 पे और बी आ गया हमारा 2 पे या फिर 28 पे। देखो क्या है, 8 से 11 पे आए प्लस 3 हुआ, 11 से 14 पे आए प्लस 3 हुआ और 14 से 17 पे आए प्लस 3 हुआ। यहाँ पे देखो 13 से 17 पे आए प्लस 4, 17 से 21 प्लस 4, 21 से 25 प्लस 4, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 15 प्लस 4 और 15 से 19 प्लस 4, 16 से 20 प्लस 4, 20 से 24 प्लस 4 और 24 से 28 प्लस 4। मतलब यहाँ पे सभी में +4 हो रहा है, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में। ऊपर वाले में +3 हो रहा है, ये बाकियों से भिन्न है और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलो। हाँ, अब देखो यहाँ पे फिर से शब्द आ गए हैं। क्या-क्या शब्द है? कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और पल्मोन पल्मोनोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। देखो कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो दिल से संबंधित बीमारियों का डॉक्टर होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से संबंधित बीमारियों का डॉक्टर होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़ों से संबंधित या श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों से संबंधित डॉक्टर होता है। साइकियाट्रिस्ट मनोरोग से संबंधित डॉक्टर होता है। तो ये जो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन पे है, ये शरीर से संबंधित कोई ना कोई रोग है और जबकि ये दिमाग से या मन से संबंधित कोई रोगों को ठीक करता है साइकियाट्रिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ऊपर वाले 3 शरीर संबंधित रोगों का निराकरण करते हैं और चौथे नंबर वाला मानसिक रोगों का निराकरण करता है। आगे चलते हैं। आप देखो फिर से नंबर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। अब इसमें देखो 13, 36, 7, 35। इसको अगर ऐसे देखें कि 7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 1 घटा दें तो 13 मिलता है और 7 में अगर हम 5 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको 36 मिलता है। यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या? 5 में 2 का गुणा किया, 1 घटाया 9 मिला, 5 में 3 का गुणा किया, 1 जोड़ा तो हमको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। 5, 2 तिया 6। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 दूना 16, ये तो 2 गुना ही हुआ और 5 का गुणा करने पे 1 जोड़ने पे 41 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 72 दिया हुआ है और यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या? 2 का गुणा करना, 1 किया, 1 घटाया, 5 का गुणा किया 10, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। फिर से देखो 36, 13, 7, 7 का अगर वर्ग करें तो हमको मिलता है 49 और 13, ये 36 है, ये 36 और 13 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 49। अब देखो 16 और 9 को जोड़ दें, 16 और 9 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 25 और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। इन दोनों को देखो 72 और 16 को जोड़ने पे मिलता है 88, 88 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता। 3 और 1 को जोड़ने पे 4 मिलता है जो कि 2 का वर्ग होता है। मतलब ए बी सी करके 3 संख्याएं दी हुई थी, तो हमने ए प्लस बी किया तो ये क्या हो गया? ये तीसरी संख्या का वर्ग हो गया, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा नहीं है और वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। फिर से शब्द दिए हुए हैं लुसाका, टका, हरारे, मनामा। देखो लुसाका जो है वो राजधानी है जाम्बिया की।
टका बांग्लादेश की करेंसी है। करेंसी कहाँ की है? बांग्लादेश की। उसके बाद हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। उसके बाद आगे चलो, मनामा जो है बहरीन की राजधानी है। बहरीन की राजधानी। तो पहले, तीसरे और चौथे किसी ना किसी देश की राजधानी है। टका जो है करेंसी है, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब फिर से ये अल्फ़ाबेट से संबंधित आया है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। KPH। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, पी होता है हमारा 16 पे, एच होता है हमारा 8 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, वी हो जाता है हमारा 22 पे, सी हो जाता है हमारा 3 पे, डी आ गया हमारा 4 पे, डब्ल्यू आ गया हमारा 23 पे, और ए आ गया 1 पे, जी आ गया 7 पे, टी आ गया 20 पे, और डी आ गया 4 पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। 11 से 16 पे आए, मतलब +5 हुआ। और अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमको क्या मिलता है? 27। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट पे है। 22 और 5 27, 23 और 4 27, और 7 और 22 27। मतलब ये शुरू के जो दो लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं। अब बाकियों में देखो, बाकियों में क्या हो सकता है हमारा उत्तर? बाकी में क्या लॉजिक? शुरू के तो दोनों मिल गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? 22, 5, 11, 16। हम्म 11 है, 16 दिया हुआ है। शुरू के दो लेटर तो एक दूसरे के अपोजिट है, पहले और दूसरे में तो मिल गया। दूसरे और तीसरे में कोई रिलेशन देखते हैं। 16 और 8, -8 हुआ। यहाँ पे है 22 और 3, तो ये तो -19 हो गया। पहले और तीसरे में कोई लॉजिक देखो। 1, 11 और 8, मतलब कितना हुआ? -3 हुआ। 5 और 3, यहाँ पे क्या हुआ? -2 हुआ। 4 और 1, यहाँ -3 हुआ। और 7 और 4, -3 हुआ। तो ये वाले में शुरू के दो लेटर तो एक दूसरे के अपोजिट पे पेयर हैं, लेकिन पहले और तीसरे का अंतर -2 है। बाकी सब में पहले और तीसरे का अंतर -3 है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हमने उसमें पहले और तीसरे, दूसरे और तीसरे इस प्रकार के लेटर का कंपैरिजन किया, तो हमें हमारा उत्तर मिला, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है सही उत्तर। और आगे चलते हैं। फिर से शब्द आ गए, एम्पैथी, एनवी, जेलसी और हेट्रेड। एम्पैथी मतलब किसी से सहानुभूति रखना, एनवी मतलब ईर्ष्या का भाव होना, जेलस भी ईर्ष्यालु के भाव से संबंधित है, और हेट्रेड मतलब नफरत या घृणा से संबंधित है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे जो शब्द हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं, जो कि नकारात्मकता, घृणा या फिर ईर्ष्या को दर्शाते हैं। एम्पैथी सहानुभूति को दर्शाता है, इसलिए वो बाकियों से भिन्न है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HMS। फिर से प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। H हो गया हमारा 8 पे, M हो गया हमारा 13 पे, और S हो गया हमारा 19 पे। इसको 19 पे लिखा। A हो गया 1 पे, F हो गया 6 पे, और Z हो गया 26 पे। इसी प्रकार K हो गया 11 पे, O हो गया 15 पे, और P हो गया 16 पे। D आ गया हमारा 4 पे, I आ गया हमारा 9 पे, और W आ गया हमारा 23 पे। यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है? प्लेस वैल्यू के अनुसार देखते हैं तो 11 और 8, 8 से 13 पे आए मतलब +5 हुआ। 1 से 6 पे आए, अच्छा 13 से 19 पे आए मतलब +6 हुआ। 1 से 5, 6 पे आए +5 हुआ। 6 से 26 पे आए मतलब कितना हो जाता है ये? +20 हुआ। 11 से 15 पे आए +4 हुआ, और 15 से 16 पे आए +1 हुआ। उसके बाद 4 से 9 पे आए +4, +5 हुआ। उसके बाद ये हो गया 9 से 13 मतलब +14। इसमें तो कोई +5 हुआ या +5 हुआ। बाकी देखो
KOP में +4 हुआ है, पहले और दूसरे में +4 हुआ है, KOP में, बाकी सब में +5 हुआ है। और लॉजिक देखो, 18 और 9 को जोड़ दें तो क्या मिलता है, 27 मिलता है। 1 और 26 को जोड़ दें तो क्या मिलता है, 27 मिलता है। और 4 और 23 को जोड़ दें तो 27 मिलता है। मतलब ABC, तो A+C तो जो है वो अपोजिट पेयर है, और A+5 कर दें तो B मिलता है। किस किस में मिलता है, पहले में, दूसरे में और चौथे में। तीसरे में नहीं मिलता, इसलिए तीसरा हमारा बाकियों से भिन्न है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।